अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा फ्रॉम रहमान ट्रैवल्स। आज हम यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो यूके विज़िट करना चाहते हैं, वहाँ उनकी फैमिली फ्रेंड्स मौजूद हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा फॉर टूरिज़म पर्पज़ वो यूके जाना चाहते हैं। तो अक्सर उनकी क्यूरी होती है कि यूके विज़िट वीज़ा की सक्सेस रेशो क्या चल रही है, या फिर यूके विज़िट वीज़ा का सक्सेस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, अगर आप उनको मीट कर लेते हैं तो यूके का विज़िट वीज़ा हासिल करना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रह जाता है। इनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है आपके फ़ाइनेंशियल टाइज़, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। स्पेशली अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बैंक स्टेटमेंट का होना आपका बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब डिटेल्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके एनओसी, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है तो आपके टैक्स रिटर्न, आपके एनटीएन, ये सब डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी फ़ैमिली टाइज़, जिनमें आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इन डॉक्यूमेंट से ये शो होता है कि आपके होम कंट्री में आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ मौजूद हैं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके चिल्ड्रन मौजूद हैं, जिनके लिए आप वापस इस कंट्री में ज़रूर आएंगे। जब आपका ड्यूरेशन वहाँ कंप्लीट होगा विज़िट का, तो आप अपने कंट्री में ज़रूर आएंगे। इसलिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके एसेट्स, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, आपके नेम कोई प्लॉट है या आपके पास कार्स हैं, तो आपको प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। फिर इसके बाद आपने कहीं ट्रैवल किया है तो आपको प्रॉपर वो डिटेल्स शो करनी होती हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर आपका यूके से कोई स्पॉन्सर है या इनविटेशन है, किसी सेरेमनी में आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है, इसके अलावा अगर आप वहाँ आपके फैमिली मौजूद हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये भी यूके विज़िट वीज़ा हासिल करने में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई रिफ्यूज़ल आ चुका है तो आपको प्रॉपर उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखते हुए और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कोई विज़िट वीज़ा हासिल करना मुश्किल नहीं रह जाता है। इसके अलावा हमारे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, या तो वो फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे होते हैं या फिर वो पहले अप्लाई कर चुके होते हैं, तो उनका रिफ्यूज़ल भी आ चुका होता है और उनकी ये क्यूरी होती है कि इतने रिफ्यूज़ल क्यों आ जाते हैं। बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने बताया, अगर वो सही तरीके से आप मीट नहीं कर रहे हैं तो आपके रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। इसके अलावा आप जो एक प्रॉपर कंसल्टेंसी के थ्रू अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराते हैं, अपना केस इनिशिएट नहीं कराते हैं, और आप हर किसी से यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर किसी से आप नहीं अप्लाई करा सकते हैं अपना केस। आपको प्रॉपर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी प्रॉपर आप हिस्ट्री देख लिया करें कि उनका सक्सेस रेशो क्या जा रहा है, कितने टाइम से वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट्स के थ्रू कराते हैं तो आपका यूके का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और आपका रिफ्यूज़ल भी आ चुके हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हमारे लॉयर्स, हमारी एक्सपर्ट टीम हमेशा मौजूद है जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, आपको गाइड करेंगे इस सिलसिले में। इसके अलावा अगर आप हमारा ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।